शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह यह है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 12 साल से काम को अंजाम दे रहा हूँ, एक कार्यकर्ता बनकर। और मैंने कभी किसी और पार्टी का कोई झंडा उठाया नहीं। मेरी ये पहली पार्टी है और इंशाल्लाह आखिरी पार्टी रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में आने का एक ही वजह थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इन्होंने जो काम को अंजाम दिया, जो इत्तेहाद लाई लोगों में, कौम में, दलित भाइयों में, जो मिलकर काम कर रहे, इस वजह से मैंने भी सोचा कि भाई मजलिस के साथ में रहकर काम करना। और ऐसा काम किया हमने कि दवाखाना हो और पॉलिटिशियन हो और जो भी काम है, हमने काम को अंजाम दिया। और इससे पहले भी मेरे सदारत में मुझे माहौर का प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर एक सीट चुनकर लेकर आए। मगर आज ऐसा टाइम आ गया कि मेरे पास अभी भी एक लेटर है कि मुझे तालुका सदर बनाया गया था। और तालुका सदर बनाने के बाद मुझे ना कोई इंटीमेशन दी गई निकालने के टाइम पे, ना मुझे कोई नोटिस दी गई। मुझे ऐसा निकाल कर फेंक दिया कि मैं पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं। इस वजह से कि वहां पर नांदेड़ के अंदर फेरोज लाला जो जनरल सेक्रेटरी है मराठवाड़े के, और मिर्जा अमजद बेग और कलीम रमजानी, ये तीनों ने अपनी खुद के, ऐसा लग रहा है कि खुद मर्जी चला रहे हैं और पार्टी में ही अंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे क्यों निकाला गया, इस वजह से कि यहां पर एक आदिलाबाद में एक आदमी रहता है जिसके क्लब और जुआ चलता है। तो मैंने उसको फोन किया था कि भाई ये जुआ और क्लब हमारे किन्वट तालुके में तुम्हारा नहीं आना, वरना मैं इसलिए आंदोलन करूंगा बहुत बड़ा तुम्हारे इसके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि यहां पर जो आज जो तालुका सदर जिसको बनाया गया है, फेरोज लाला, कलीम रमजानी और मिर्जा अमजद बेग ने, उस इंसान ने इनको मिलकर, वो राष्ट्रवादी से आए वाला है और 3-4 पार्टियां छोड़कर आए वाला है। तो इन्होंने जो काम किया कि भाई अपने क्लब और मटके के लिए आंदोलन होएगा, इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट मिर्जा बेग को बात किया नांदेड़ के अंदर। और लोगों में ऐसी चर्चा है और इंशाल्लाह उसके भी सबूत दूंगा मैं कि अमजद मिर्जा बेग ने 1 लाख रुपए लेकर इसको तालुका सदर की पद दी गई यहाँ पे किन्वट के अंदर। तो हमारा ये बोलना है कि मिर्जा अमजद बेग को मैंने फोन किया कि भाई क्यों मुझे बात बताए नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं, मेरा काम अगर क्या गलती हुई मेरी, ये तो बताना था। तो मिर्जा अमजद बेग ने कहा कि मुझे किसी का फोन उठाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई जिला सदर पे क्यों है आप लोग, क्यों बने? और मैंने फेरोज लाला को भी फोन किया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं वो हो गया। मैंने कहा कि भाई मुझे तो बताना था, आप मुझे तो भरोसे में लेना था। अगर मुझसे कुछ गलती होंगी, अगर मुझसे ये कुछ नाराजगी होंगी तो मुझे बता के नोटिस दे के बुलाना था नांदेड़। तो नहीं बुलाया मुझे। और यहाँ पर एक जुआ जो चलाता आदमी, आज भी जुआ चलता है और मटका चलता है, ऐसे लोगों को ये लोग भर्ती कर रहे हैं पार्टी में। और इसकी रीजन ये है, वजह ये है कि अभी हिमायतनगर में भी राष्ट्रवादी से एक आदमी को लेकर आकर तालुका सदर बना दिया गया। किन्वट में एक आदमी को लाकर गब्बर काजी को तालुका अध्यक्ष बना दिया गया राष्ट्रवादी से लाकर। और माहौर में भी राष्ट्रवादी से बनाने का इनका अंदाजा चल रहा, क्योंकि ये चीज ऐसी कर रही है लोग कि भाई पूरे राष्ट्रवादी को लेकर नांदेड़ से मजलिस का नाम और निशान मिट जाना, ये वजह है इसकी, क्योंकि पुराने लोगों को हटा रहे। और अकबर साहब का ये कहना है कि मेरे पास जो 2 नंबर के धंधे करने वाले हैं, मैं कॉलर पकड़कर उनको बाहर निकालूंगा। तो यहां पर ये हो गया कि नांदेड़ की जो टीम है अभी, जो ये लोग 2 नंबर के धंधे करने वालों को लेकर आ रहे, जुआ, मटका, ये शराब बेचने वाले, ये लोगों को। तो मैं असद साहब, अकबर साहब और इम्तियाज जलील साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि इस पे ध्यान दें आप, और मजलिस को बचाना है तो ये तीनों को हटाना जरूरी है, फेरोज लाला और अमजद मिर्जा बेग जो जिला सदर है और कलीम रमजानी। और इसमें क्या हो रहा कि जो लोग जुड़ना चाहते, अभी अकबर साहब कह रहे कि इत्तेहाद लाओ, असद साहब पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं, इत्तेहाद लाओ, दलित मुस्लिम का पैटर्न एक जगह जमा कर रहे, मगर ये कौम के अंदर ही गठबाजी करा रहे। अभी मुझको हटा के दूसरे आदमी को लाए तो हमारी गठबाजी चालू हो गई। यहां पर खुली बात है, हमारा झगड़ा कभी भी हो सकता है उनके साथ में,
क्योंकि वो लोग हमको ऐसा बता रहे कि हम ही सब कुछ है यहाँ के, तुम कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते कि क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे इंडिया घूम के, हिंदुस्तान घूमकर, और अकबर साहब कॉलेजेस फ्री में और दवाखाने और गरीबों का काम कर रहे हो, यही ख्यालात देखकर हमने उनके साथ में काम करने की एक दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने ये किया। और आज भी इंशाल्लाह किन्वट की आवाम में कोई दाग नहीं लगा सकता मुझ पर और मेरी टीम पर कि हमने कुछ नुकसान किया या कोई ऑफिस मर गए। मगर यहाँ पे एक जुआ क्लब चलाने वाले को, शराब बेचने वाले को तालुका सदर बना दिया जा रहा। तो एक आप अंदाजा लगाइए कि मजलिस का क्या हाल होने वाला है। क्योंकि हम जब सैयद मोइन साहब जिला सदर थे उस टाइम से हम पार्टी में है, और हमने यहाँ पर किन्वट के अंदर 40 दिन पार्टी लाकर 40 दिन हो गई थी ज्वाइन करके हम और हमारी टीम। तो हमने किन्वट के आवाम को मालूम है कि हमने प्रभाग के इलेक्शन में 6,668 वोट लिए थे 40 दिन के अंदर, और 4 सीट हमारे सेकंड पे थे, और उसके बाद माहौर की एक सीट चुनकर लाए। तो हम थोड़ा नाराज हो गए थे कि भाई सीट नहीं आई हमारी बोल के। तो हमको डायरेक्ट मुझको असद साहब का फोन आया और मुझसे कहा कि मैं 40 दिन के अंदर इतने वोट लेना, कभी कभी 10 साल में भी इतने वोट नहीं मिलते हैं, और आपने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी जलसा हुआ यहाँ, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी जलसा हुआ यहाँ, और तमाम एमएलए और हैदराबाद से आए हुए, नांदेड़ से जो लोग आए, हमको सैयद मोइन साहब ने यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया। जब ऐसा हमारा 2 बजे भी हम फोन लगाते थे कुछ काम के लिए, हमारे सैयद मोइन साहब को हमारा फोन उठाया जाता था वहां पे। जी अभी हम फोन यहाँ पे कोई कितना भी नुकसान हो जाओ या दवाखाने का रहो या कुछ रहो, एक फोन नहीं उठाते, क्योंकि ये लोग उठते 2 बजे और 5 बजे ऑफिस में आते हैं। क्योंकि इतना ये क्या समझ रहे कि मराठवाड़ा एक देगलूर नाका मराठवाड़ा है, इतना समझ रहे ये लोग खाली। क्योंकि मैं यहां से नांदेड़ से 2 गाड़ियां लेके जाना कम से कम 10,000 का खर्चा है हमको खाली बात करने के लिए वो लोग नहीं मिलते। हम 10 बार गए उनके पास कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है, हमको ये करना है, आपका प्रोग्राम दो, आप मजलिस के जिम्मेदार है। तो हमसे कोई बात नहीं की गई, हमको कोई मिलने को तैयार नहीं है वहां पर। और हमारा फोन, मैं बता रहा हूं, मेरे पास अभी फोन डिटेल्स है, मैंने कम से कम 1000 फोन लगाया अमजद मिर्जा बेग को इस सिलसिले में। मुझसे ना बात की गई, ना मुझसे कुछ, ना मेरे कोई टीम को, क्योंकि हम इतने परेशान हो गए इन लोगों से। और मैं यही गुजारिश कर रहा हूं फिर बार बार असद साहब से, अकबर साहब से, इम्तियाज जलील साहब से और मजलिस के जिम्मेदारों से, क्योंकि इस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि राष्ट्रवादी के सब लोगों को मजलिस में ला के, मजलिस का नांदेड़ से जो सैयद मोइन साहब ने जो नांदेड़ में और जितने भी पुराने जो लोग थे, जो ताकत लगाकर लोगों से लड़कर, अशोकराव चौहान साहब से लड़कर 11 सीट को अंजाम दिए थे, चुनकर लाए थे, ये लोगों को पानी पूरा फेर दे रहे। और क्या जो राष्ट्रवादी से लोग आएंगे, अभी माहौर के हमारे तालुका सदर है, इनको भी हटा दिया गया वहां से, क्योंकि इनको माहौर में क्या किया कि भाई बी फार्म दे दिए और इनको अकेला छोड़ दिया, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं। और इनका मुझे फोन आया कि मजहर भाई कलीम रमजानी मेरे को 1 लाख रुपए मंग रहा बोले। तो मैं बोला भाई किस वजह से मंग रहा है ये पूछो तुम। तो कलीम रमजानी का ये बोलना था कि इम्तियाज जलील साहब आएंगे, मैं ये खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, और मेरे साथ में तालुका सदर बैठ के, तो इम्तियाज जलील साहब आएंगे तो उनका डीजल का खर्चा देना लगता, उनके खाने का खर्चा देना लगता। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ आएंगे तो उनका खाने का खर्चा तो हम करेंगे। नहीं बोले, हमको 1 लाख रुपए तुम जमा करना। और जो बी फार्म दिए गए तो इनसे 5,000 बी फार्म को लिया गया, 7 बी फार्म, 8 बी फार्म के 3,000 रुपए, 3,000 जहां के 1,100 रुपए बी फार्म को दिया जाता। तो इन्होंने फिरोज लाला को शिकायत करे कि फिरोज लाला मुझसे 1900 रुपए ज्यादा ले लिए। तो फिरोज लाला का ये बोलना है कि कुछ नहीं होता, मैं चलो क्या बात है। तो फिरोज लाला का भी फोन आया, 1 लाख रुपए तुम जमा करो हमारे पास। तो मैं यही सोच, फिरोज लाला को बात किया मैंने, और मिर्जा अमजद बेग को बात किया कि भाई हम 12 साल से पार्टी में काम करते, हमारे पास इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर आए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब आए, मगर हमारे पास ना कोई 1 रुपया मांगा गया, ना कोई खाने का खर्चा मांगा गया।
सब उन लोगों ने यहाँ पे काम किया और वो लोगों ने मांगे, और सैयद मोइन साहब ने पूरा खर्चा यहाँ उठाया उनका। तो भाई मैं बोला कि भाई क्यों मांग रहे तुम। और इससे पहले मेरे पास 2 साल पहले जब फिरोज लाला जिला सदर बने थे, जिला अध्यक्ष बने थे, मेरे पास 5 बुक भेजे थे, 5 बुक भेजे और मुझे कहा गया कि भाई ये बुक है ना, हमको कम से कम 60 से 70 हजार किन्नौर तालुके से जमा कर कर भेजो। तो मैंने सवाल किया कि भाई ये 70,000 रुपए मैं जमा कहां करूं। तो तुम कोई भी ऑफिस में जाओ और कोई भी ऑफिस में तुम जाकर ये लेटर बताकर पैसे लो। तो मैंने इस बात का अल्लाह गवाह है, मैंने यही बात किया कि साहब नए नए आए, फिरोज लाला के अल्फाज में यही बोला, फोन पे बोला कि साहब तुम नए नए लोग आए वाले हैं, तुमको मजलिस का कुछ इसका मालूम नहीं है कि मजलिस में क्या चीज है। अगर यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर मालूम हुआ तो तुम्हारे पास तुम्हारा नुकसान होगा। मैं ये अल्फाजों में उनसे कहा कि तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि कभी असद साहब की पार्टी से कोई 1 रुपया जमा करने का और कोई ऑफिस में जाने का ये हमको इजाजत नहीं है। तो मुझसे क्या कहा गया कि अर्जेंट में वो फाइल जो भी मुझे बुक दिए गए थे वो अर्जेंट में मुझे वापस करो। तो ये चीज उन्होंने कर रहे, और उनके साथ में जो लोग बैठे हुए रहते हैं वही डिमांड करते हैं पैसों की। फिरोज लाला के साथ में बैठते हैं कि हमको इतने पैसे चाहिए, हमको इतने पैसे चाहिए। अभी हम वहां जाते हैं तो अगर हमारी गुलपोशी करना है तो वो हार भी हमारे पैसों से मंगाना लगता, हमको मंगाना लगता। और हमारे से ये करते कि भाई ये घड़ी अच्छी दिख रही, मैं खुले अल्फाजों में आज बोल रहा हूं। हमको कहा जाता है कि एक बेचारे वो आपके कोई तो तालुके से आए थे, तो उनको ऑर्डर दिए कि घड़ी और इतने मिठाई के डब्बे लाओ हमारे लिए, क्योंकि मजलिस में ये चीज नहीं है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में ये चीजें नहीं है। इन्होंने पैसों की डिमांड कर रहे हैं, खाली पैसे ले रहे, और 1 लाख रुपए लेके यहां पे जुए और क्लब वाले को असद साहब कह रहे हैं, अकबर साहब कह रहे हैं कि भाई क्लब और जुआ इससे दूर रहिए, ये चीजें मजलिस में नहीं है और ये चीज मजलिस इसमें काम नहीं करती। अकबर साहब की खुद तकरीर है, मैंने फिरोज लाला और मिर्जा बेग और कलीम रमजानी को और वो चाउस साहब को ये इस तरीके से बताया कि अकबर साहब की एक तकरीर थी, हाल ही में तकरीर हुई, यानी कि 4-5 महीने तकरीर हुई। अकबर साहब कह रहे हैं कि 2 नंबर की जो भी धंधा करेगा मैं कॉलर पकड़कर उसको बाहर निकालूंगा पार्टी। पर ये लोग 2 नंबर के धंधे वालों को ही जुड़ा रहे, और खास तौर पर राष्ट्रवादी वालों को जुड़ा रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस को, क्योंकि मजलिस का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं लोग। तो मैं यही कह रहा हूं, इम्तियाज जलील साहब से भी कह रहा हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी कह रहा हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नांदेड़ जिले से मजलिस का नाम खत्म हो जाएगा। जो लोग पुराने लोगों ने जो कुर्बानी दी है नांदेड़ में, वो लोगों का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। और इससे पहले क्या हुआ था, तीनवट की आवाम सब जानती, एक झगड़े में मैं खाली मिटाने गया था, मुझ पर 395 केस लगी थी। अगर हालांकि मेरा कोई झगड़ा नहीं था, ना मेरा कुछ नहीं था, पॉलिटिकल लोगों ने मुझ पर केस करके, क्योंकि मैं मजलिस का हूं इस वजह से मुझे केस करके मैं 20 दिन जेल में रहा। कोई मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं था, क्योंकि शहर का झगड़ा नहीं होना, शहर में दंगे फसाद नहीं होना, इस वजह से मैंने ये काम किया था। तो हमने, हमारी पूरी टीम ने सब कुर्बानी दे के भी, मेरे पास अभी ये लेटर है, अभी मेरा 1.5 साल ये लेटर बाकी है, ना मुझे कुछ लेटर के जरिए से बात की गई, ना मुझे कुछ बुलाया गया, ना मुझे कुछ इसके बारे में कहा गया। अचानक एक जुआ चलाने वाले, क्लब चलाने वाले को तालुका सदर बना दिया गया। अभी ये मजलिस में ये काम नहीं है, ये मेरे पास लेटर है, अभी मेरा 1.5 साल बाकी है लेटर के हिसाब से। और हमको जब जेल में हम गए थे तो हमको सैयद मोइन साहब ने पूरी मदद की, हमारे को 2 से 3 लाख रुपए हमारी पूरी टीम को खर्चा किया। और यहां तक कि जिस लोगों के साथ में झगड़ा था, हमने कहा कि भाई वो भी लोग गरीब है साहब, वो भी लोग गरीब है, उनको भी छुड़ा दीजिए आप। तो वो लोगों ने, सैयद मोइन साहब ने और उनकी टीम ने वो भी लोगों की जमानत ली, क्योंकि मजलिस में ऐसा काम किया जाता था। हमको जेल के अंदर भी इतना सपोर्ट किया गया, हमको बाहर आने के बाद भी सपोर्ट किया गया। तो हम यही सोच रहे थे कि भाई मजलिस यही सिलसिले से काम को आगे बढ़ाएगी, मगर नहीं, यहाँ पे मजलिस को खत्म करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और मजलिस खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि ये लोग देगलूर नाके कुछ पूरा शहर, मराठवाड़ा, हर
एक तालुके में 3 साल से फिरोज लाला तालुके में कभी आकर देखे नहीं, ना कलीम रमजानी आए, ना अमजद मिर्जा बेग जो जिला सदर बनकर बैठे, कोई नहीं आए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये लोग नांदेड़ से हटे तो मजलिस का फायदा होने वाला है, क्योंकि हम भी मजलिस के एक सिपाही। मैं ये नहीं चाहता कि तालुका सदर मैच बनना, तालुका अध्यक्ष मैच बनना, मुझे जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजलिस का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा, क्योंकि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब का सिपाही हूं। मैं उनके लिए काम करूंगा। पार्टी में मुझे कोई पद की जरूरत नहीं। मैं दिल से ये चाहता हूं कि मुझे उस टाइम से नींद आना बंद हो गई कि भाई ये लोग इनको जुए वालों को ला रहे, और इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का नाम बदनाम है। इसी वजह से मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूं, क्योंकि बगैर किसी को इत्तला दिए हो, अभी माहौर वालों को भी इत्तला नहीं दी कि हम तुमको काट दिए। 2 साल से आपका कांटेक्ट नहीं है उनके साथ जी, इसके वजह से इनको कोई कांटेक्ट नहीं रहने की वजह से उन्होंने तब्दील कर दिया जी। तो मैं ये बात आपके सामने रखता हूं कि 2 साल तो कोविड था। कोविड में ना किसी को आने दे रहे थे, ना जाने दे रहे थे कहीं भी, ना पुलिस निकलने दे रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में हमको यहाँ जो काम करना था, हमने फोटो नहीं खिंचाए, हमको जो गरीबों का काम करना था, दवा खाने का बोलो, किसको अनाज बोलो, किसको कुछ बोलो, वो हमने काम किया। तो अभी आप बताइए कि ये कोविड के वजह से कोई पार्टी, बड़े बड़े पार्टियां काम नहीं की। मैंने फिरोज लाला को नांदेड़ के ऑफिस में बैठकर यह सवाल किया कि भाई आपने भी क्या काम किया कोविड में? तो उन्होंने कहा मुझसे कि भाई ये कोविड था, हम भी नहीं करे बोले काम, ये खाली बहानेबाजी लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे हटाकर एक जुआ और क्लब चलाने वाले को लेकर आ रहे हैं। अभी हाल में ये तालुका सदर तो माहौर के अभी प्रभारी बनाया गया था, जिसको तालुका सदर गब्बर काजी को दिया गया है यहाँ पे, जो क्लब और जुआ और तमाम लोगों के बेवाओं के पैसे नहीं छोड़ाओ। आप किन्वर्ट में किसी को भी पूछ सकते। तो ऐसे लोगों को प्रभारी बनाए, प्रभारी बनाकर वहां भेजे। तो वो आदमी ने वहां पे माहौर में अभी रिकॉर्डिंग है, इंशाल्लाह वो भी रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने लाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने पैसे लेकर वापस जाना मुसाफिर ने समझा कि मैं जाकर प्रचार करूं पार्टी का, और पार्टी के पूरे सीटा गिरा दिए वहां पे, क्योंकि वहां पे भी फिरोज दोस्तानी भी राष्ट्रवादी से है, फिरोज लाला भी राष्ट्रवादी से आए वाले हैं, और ये भी आदमी राष्ट्रवादी से आए वाला है जो किनवट के तालुका सदर बने। ये तीनों ने मिलकर प्लानिंग करके माहौर के पूरे सीटा गिरा के राष्ट्रवादी के सीट आए। अभी आप पार्टी में है बरकरार या फिर पार्टी को छोड़ दिए? नहीं। कुछ पार्टी के लोगों ने ऐसा आश्वासन दिया आपको कि दूसरी बड़ी पोस्ट आपको दी जाएंगी, क्या है अभी पार्टी में बरकरार? नहीं, मुझे कोई आश्वासन दिया नहीं गया, क्योंकि आश्वासन देते थे मुझे तो मुझे भी बुलाते थे ना वहां ये देने के टाइम। आप लोग कांटेक्ट में नहीं थे, उस वजह से आपसे कुछ बातचीत? मेरे पास फोन पे 1000 कॉल डिटेल्स है ये फोन के अंदर। बताओ बोले तो मैं अभी बता देता हूँ, मेरा फोन रिसीव नहीं करते। आपने असद साहब को और अकबर साहब को बात की है क्या? नहीं, अभी इस सिलसिले में क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब अभी बिजी है, इस वजह से हमने उनको बात नहीं की है। और या इनसे कोई बड़े जो भी आपके पदाधिकारी उनसे बात की? नहीं, ये लोगों ने क्या किया कि भाई माहौर में एक खाली आश्वासन माहौर में क्या दिए थे कि हम किन्वट में आएंगे और सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद जिसका भी आदमी का नाम आएगा हम नाम बताएंगे, और सर्वे करके नाम बताया जाएगा, और हम उसके बाद कि तालुका सदर डिक्लेयर करेंगे। तो हम कुछ चीजों में खामोश रह गए कि भाई माहौर के इलेक्शन के बाद अचानक ही किसी को इत्तला नहीं देते हुए वहां पर तालुका सदर डिक्लेयर कर दिए। तो आप बताइए कि हम क्या करना, हम कहां जाना? तो अभी आप जैसा आप प्रेस ले रहे, तो आप पार्टी में बरकरार रहेंगे या फिर पार्टी को क्या निर्णय? इंशाल्लाह आपका स्टैंड क्या है? मैं इंशाल्लाह मैं कार्यकर्ता बनकर रहूंगा पार्टी में। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का, अकबरुद्दीन अवीसी साहब का एक सिपाही बनकर काम करूंगा, मगर काम इस वजह से करूंगा कि पहले नांदेड़ से ये 3 लोग हटना चाहिए। ये पूरे लोगों की आवाम की भी आप अगर किन्वट में पूछेंगे तो ये लोग कोई काम के नहीं है। अगर मजलिस बचना है नांदेड़ में तो इंशाल्लाह ये लोग हटना जरूरी है। आपने एक आरोप ये भी लगाया कि यहाँ के जो तालुका सदर का तकर्रुर अमल में आया जी, उनसे मजलिस के लीडरान ने 1 लाख रुपए की डिमांड की जी। तो कुछ प्रूफ आप मीडिया के सामने दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं कुछ दिनों में इंशाल्लाह उसका भी प्रूफ आपके सामने रखूंगा। रिकॉर्डिंग है पूरे ना? बिल्कुल रखूंगा आपके सामने। मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग है मगर आदमी नहीं है यहाँ पे। इंशाल्लाह वो आदमी आने के बाद मैं आपके सामने पूरे रिकॉर्डिंग रखूंगा।
कदम क्या रहेगा आपका अभी? इंशाल्लाह मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी मिलूंगा, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी मिलूंगा, इम्तियाज जलील साहब से भी मिलूंगा और उनको ये बातें तमाम रखूंगा कि साहब नांदेड़ में इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि नांदेड़ एक मराठवाड़े का मरकज है। नांदेड़ से ही पार्टी शुरू हुई, नांदेड़ के बाद किनवट में शुरू हुई, क्योंकि नांदेड़ में एक वक्त ऐसा अच्छा काम हुआ, बेहतरीन काम हुआ सैयद मोइन के नेतृत्व में, सब बड़े बड़े लोग आते थे वहां पर, मगर आज नहीं है वो काम, आज सब खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये लोग पैसे ही मांग रहे, पैसे, हर पद देने वाले से पैसे मांग रहे। अलीम रमजानी के चेहरे को देख के ज्वाइन है, सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब के चेहरे को देख के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 2012 से काम करते हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे और अभी भी करते हैं। पार्टी से ऐसा बाहर जाने का ऐसा कोई ये नहीं। पार्टी से निकालने के बाद भी आप काम करते रहे। अगर नांदेड़ की हाँ, टीम, नांदेड़ में जो भी जिम्मेदार है, अगर ये लोग हमको अगर निकालते होंगे उनके जाति मफाद के वास्ते, तो हम नांदेड़ में इंशाल्लाह आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ। रही बात आरोप करने की, पैसे लगाने, पैसे की आरोप करने की बात, तो वो सिद्ध करके दे सकता हूं, वो सिद्ध करके दे सकता हूं मैं कि किस। मुझे एक बात बताइए, 2016 में जब इलेक्शंस लड़े हम भी, तो हमारे को पार्टी का झंडा, टोपी, पट्टी, ये पार्टी का प्रचार का सामान मिला है। आज हमारे को आज 2021 के अंदर तुम ये बोलते हैं कि नहीं पार्टी के पूरे रूल्स बदल गए और आज तुम्हारे को पार्टी का प्रचार का सामान खरीदना, तुम्हारे को जातिया पैसे से लेना है। तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई भारत के अंदर ऐसी कोई सियासी जमात है जो अपने पैसों से प्रचार का सामान खरीदने की बात करती है। मैं इस जमात की बात नहीं कर रहा हूं, वो इन लोगों की बात कर रहा हूं जो ये बोलते हैं कि तुम तुम्हारे जातिया पैसों से प्रचार का सामान खरीदो। रही बात स्टेज, जो भी सभा होती है वो ये होता है, उसका तो तालुका लेवल के लोग ही खर्चा करते हैं, फिर पैसे किस बात के देना भाई हम। इस लड़ाई में किनवट माहौल छोड़ के जो दूसरे तालुके के लोग आपके साथ है क्या? हाँ, इन तीनों को हटाए जाने की जो लड़ाई है ना, अर्दापुर के भी लोग साथ में है, बिलोली के भी लोग साथ में है, और दूसरे तालुके के जो लोग नाराज है उनके लोग नाराजगी दिख रही है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इसके बाद में आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो लोगों को ना हटाया जाएगा। हम हमारे को हटा दिए हरकत नहीं है, हमारा ना इस पद से ना हमारा घर चलता, ना हमारे को पार्टी से तनख्वाह मिलती, तो हमारे को कोई बात की दुख नहीं है ना, मुझे चलता क्या? मुझे तो कोई बात की दुख नहीं है, जिसका चलता होगा उसको दर्द होगा, हमारे को तो नहीं चलता है। अब आप बोल रहे कि आप पार्टी में रह के पार्टी को बदलना चाह रहे, तो फिर मीडिया के माध्यम से आके आप जो है क्यों बदनाम करना चाह रहे? कहने का मतलब ये है कि अगरचा पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो लोगों का एक, देखिए आज मजहर भाई को यहाँ से हटा दिया गया, मुझे माहौर से हटा दिया गया, अर्दापुर में शकील भाई को हटा दिया, हिमायतनगर से सलीम भाई को हटा दिया। जब पार्टी के अंदर गट्स हो जाएंगे तो पार्टी कैसी पनपेंगी? नहीं भाई, आप मुखली से पार्टी के हाँ ना, हमदर्द है बोल रहे, तो आप हमदर्द है, तो आपके इस आरोप से पार्टी को हाँ नुकसान होगा। सही बात है आपकी। आप अगर चाहे पार्टी के अंदर अच्छे उम्मीदवार है तो बेशक तुम्हारे वास्ते मैं काम करूंगा मैं। जैसा आपने बताया असद साहब को मिलके बोलने वाले थे, तो आप बेहतर ये होता कि अगर पार्टी के हक में सोच रहे तो हक में हाँ सही सवाल पूछे, सही सवाल पूछे। तो ये पत्रकार परिषद के माध्यम से आसिफ साहब तक ये बात जाना चाहिए। कहने का मतलब हम आज पत्रकार परिषद लेने का मकसद ही ये है हमारा। अच्छा। कि आसिफ साहब आज जो मीडिया के माध्यम से जो जाएंगे आसिफ साहब के पास में, तो आसिफ साहब बोलेंगे कि हाँ यहाँ गलतियां हो रही, तो कहीं ना कहीं तो भी उनको रोका जाएगा, नहीं तो